दोस्तों आज है रामायण से जीवन की सीख का 18वां एपिसोड और पिछले हर एपिसोड की तरह आज भी हम रामायण से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम रामायण को ध्यान से पढ़ें और समझें ना तो यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलो आज भी हम रामायण से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धर्म और प्रेम का अनोखा युद्ध। एक तरफ भगवान राम का धर्म है तो दूसरी तरफ भरत का निस्वार्थ प्रेम। चलो देखते हैं कि किसकी जीत होती है। भरत अपने गुरु, तीनों माताओं और कुछ अयोध्या वासियों के साथ भगवान राम को मनाने के लिए वन पहुंच चुके थे। वो अपने जिद पर अड़े हुए थे कि उनका भाई अयोध्या वापस आकर राजपाट को स्वीकार करे। लेकिन भगवान राम भरत को यही बार बार समझा रहे थे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे पिता का वचन झूठा हो जाएगा। लेकिन भरत कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं आपके चरणों में अपनी प्राण दे दूंगा। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कह रहे थे कि वो भरत को समझाए, लेकिन गुरु वशिष्ठ कह रहे थे कि मैं भी भरत के प्रेम में बह गया हूँ। तभी वहाँ पर राजा जनक के आने की सूचना मिलती है। तो यह सुनकर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि अब हम इसका फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। एक तरफ भगवान राम का धर्म और कर्म था तो दूसरी तरफ भरत का निश्चल और निस्वार्थ प्रेम। भरत के निस्वार्थ प्रेम की धारा में सब कोई बह चुके थे और सबको भरत की चिंता होने लगी थी। भगवान राम का धर्म के प्रति निष्ठा और भरत का प्रेम देखकर राजा जनक कहते हैं कि भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म और कर्म की मर्यादा। राज्य की लालसा के लिए युद्ध होते थे, होते हैं और होते ही रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का यह अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है जिसे देवता भी देख रहे होंगे। अब भरत माता कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ आप राम भैया से कहिए कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करे। अगर आप सचमुच में मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो कल की सभा में आप राम भैया को अयोध्या वापस चलने की आज्ञा दीजिए। तो इस पर माता कौशल्या ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर राम भी मुझसे यही कहे कि अगर आप मुझे सचमुच में अपना पुत्र मानती हैं तो मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करो, तो फिर ये माता क्या करेगी? दोनों पुत्र के बीच बटी हुई माँ किसका साथ देगी? तो इस पर भरत कहते हैं कि आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो। आपको जिसकी बात अच्छी लगे आप उसका समर्थन कीजिए। तो यहाँ पर सुनिए माता कौशल्या का जवाब, आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहती हैं कि अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत दूसरी बात है। बहुत बार जो बातें न्याय संगत होती है वो मन को बहुत पीड़ा देती है। दोस्तों जीवन में कोई भी बात सही लगना और सही होना दोनों में बहुत अंतर है। जीवन में सच बहुत कड़वा होता है और बहुत बार वो हमें सही नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई भी बात हमें सही नहीं लगता है तो इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। इसीलिए आपके जीवन में अगर कभी भी ऐसा मौका मिले कि एक बात आपको सही लगे और दूसरी बात सही हो तो उस समय हमेशा उसका साथ दो जो कि सही हो, ना कि आपको सही लगे। और हाँ, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो इस पर भरत कहते हैं कि माता मैं राम भैया से अयोध्या वापस चलने की जो आग्रह कर रहा हूँ क्या वो न्याय संगत नहीं है? क्या उसमें कोई दोष है? तो माता कौशल्या कहती हैं कि नहीं भरत, उसमें कोई दोष नहीं था, ये तो तुम्हारे निर्मल हृदय की पुकार थी। तो इस पर भरत कहते हैं कि माता अगर ये मेरे निर्मल हृदय की पुकार थी तो फिर आप राम भैया से कहिए कि वो मेरी पुकार को सुने। तो इस पर माता कौशल्या ने फिर से बहुत अच्छी बात कही है। वो भरत से कहती हैं कि पुत्र भरत मैं राम से क्या कहूँ? क्या मैं राम से ये कहूँ कि वो धर्म का मार्ग छोड़ दे? मैं तुम्हारे प्रेम और राम के धर्म के बीच का युद्ध देखकर आत्मविभोर हो रही थी। तुम्हारी प्रेम की भावना इतनी प्रबल थी कि उसमें मुनि वशिष्ठ भी बह गए, परंतु राम का धर्म और कर्तव्य निष्ठा एक चट्टान की तरह है जो डूब तो सकती है परंतु लहरों के वेग में बह नहीं सकती। राम ज्ञानी है और वो सत्य की पहचान जानता है, इसीलिए राम जो कह रहा है वही सत्य है। तो यहाँ पर भरत कहते हैं कि माता आप राम भैया का साथ दे रही हैं, आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पर माता कौशल्या कहती हैं कि भरत मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मुझे तुम दोनों पर गर्व है और जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। तो इस पर भरत कहते हैं कि माता ये झूठ है, अगर राम भैया जीत गए और वो वन में रह गए तो क्या इससे आपको प्रसन्नता होगी? क्या आप नहीं चाहती हैं कि राम भैया, भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को वापस लौट चले? आप जानती हैं कि अगर आप राम भैया को आज्ञा देंगी तो वो कभी आपकी बात नहीं टालेंगे, तो फिर आप उन्हें अयोध्या वापस चलने की आज्ञा क्यों नहीं देती?
तो इस पर माता कौशल्या कहती हैं कि मैं राम को इसकी आज्ञा इसीलिए नहीं दे सकती क्योंकि माता कभी भी स्वार्थी नहीं होती। राम के अयोध्या वापस चलने से मुझे सुख होगा, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन क्या इसके लिए मैं राम को उसका कर्तव्य पथ छोड़ने की आज्ञा दूं? मैं राम को उसके कर्तव्य पथ की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम कभी भी स्वार्थी नहीं होता। दोस्तों, एक इंसान के हाथ में अगर कभी भी पावर आ जाती है ना, तो उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, दूसरों को कुछ करने के लिए विवश करने लगते हैं, लेकिन दूसरों की इच्छा को जाने बगैर ऐसा करना क्या सही है? माता कौशल्या ये जानती हैं कि अगर वो राम को वापस चलने की आज्ञा देंगी तो राम कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर पाएगा, लेकिन बावजूद इसके वो राम को विवश नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो ऐसा करती हैं तो वो गलत है और इससे राम कभी भी खुशी खुशी अयोध्या वापस नहीं जाएगा। अब इसके बाद माता कैकेयी भगवान राम के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि राम, तुम मुझे क्षमा भी नहीं करते, तुम मुझे दंड भी नहीं देते, क्यों? तो इस पर भगवान राम कहते हैं क्योंकि मैं आपको दोषी ही नहीं मानता। तो माता कैकेयी कहती हैं कि फिर तुम मुझे क्या मानते हो? तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। तो इस पर माता कैकेयी कहती हैं कि राम, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और अयोध्या वापस लौट चलो। तो इस पर भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माता अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई है। भगवान राम कहते हैं कि हे माता, अगर आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूँ उसका त्याग कर दूं, अपने पिता के वचन को भंग करके मैं रघुकुल की कीर्ति में कलंक लगा दूं, तो फिर मैं अयोध्या वापस लौटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मेरा जीवन रन से भागे हुए किसी कायर की भांति एक श्राप बनकर रह जाएगा। फिर भी अगर आपकी यही आज्ञा हो तो कहिए, मैं अयोध्या वापस चलने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर माता कैकेयी कहती हैं कि नहीं राम, नहीं, मैं तुम्हें इस तरह की आज्ञा नहीं दे सकती। अब यह भगवान राम का धर्म और भरत के प्रेम का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। दोनों ही अपने अपने बात पर टिके हुए हैं, एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ प्रेम। चलो देखते हैं कि इन दोनों के बीच के युद्ध में किनकी जीत होती है। अब इसका फैसला करने के लिए दूसरे दिन सभा बुलाई जाती है और गुरु वशिष्ठ राजा जनक से कहते हैं कि वो ही सबको इस धर्म संकट से बाहर निकाले। गुरु वशिष्ठ राजा जनक से कहते हैं कि एक और राम की मर्यादा है तो दूसरी तरफ भरत का निश्चल प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो, इसका फैसला हम सब आपके ऊपर छोड़ते हैं और आप जो भी फैसला करेंगे वो हम सबको मान्य होगा। तो यहाँ पर भगवान राम राजा जनक से कहते हैं कि हे पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे और इसीलिए आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। फिर भरत राजा जनक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं आपके भरोसे पर हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर ही न्याय करेंगे और अगर न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय भैया का राज्याभिषेक किया जाए। मैं यही अपेक्षा आपसे रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। भगवान राम और भरत दोनों अपने अपने बात पर अड़े हुए हैं। एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ प्रेम, और दोनों में किसकी जीत होगी इसका फैसला करना राजा जनक के लिए इतना आसान नहीं था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर दोनों भाई से कहा कि राम और भरत, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है इसका फैसला स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। एक ओर है धर्म और मर्यादा तो दूसरी ओर है ममता और प्यार, और इन दोनों के बीच में श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में मैं भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। फिर राजा जनक कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं, आंख बंद करके भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगते हैं और उसके बाद अपना निर्णय सुनाते हैं। इसके बाद राजा जनक कहते हैं कि हे राम, धर्म और कर्तव्य के ऊपर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे ये धरती स्थित है। शास्त्रों के अनुसार इस तीनों लोक में धर्म से बड़ा और कुछ भी नहीं है जिससे कि हम सब लोग बंधे हुए हैं। लेकिन प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर धर्म का कोई बंधन नहीं है। निश्चल और निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा में अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेती है तो स्वयं विधाता भी अपने सारे नियमों को तोड़कर भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने भक्त की आन रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
राजा जनक भगवान राम से कहते हैं कि राम, भरत का प्रेम निस्वार्थ और निश्चल है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। इसके बाद राजा जनक भरत से कहते हैं कि भरत, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई। यह सुनकर भरत बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी राजा जनक भरत से कहते हैं कि भरत, एक बात को याद रखना कि प्रेम का भी एक विधान है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो फिर वो कुछ मांगता नहीं है। वो अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसीलिए तुम ये सोचो कि तुम अपने भाई को क्या दे सकते हो। तो यहाँ पर भरत कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं अपने भैया के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ। तो इस पर राजा जनक कहते हैं कि प्राण देना बहुत ही सरल काम है, लेकिन कभी कभी अपने प्रेमी के लिए जीना बहुत कठिन होता है। राजा जनक आगे कहते हैं कि भरत, अगर तुम अपने भैया के सच्चे भक्त हो तो उनके चरणों में चले जाओ और उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और तुम्हारे भैया जो कुछ भी कहें उसी काम को प्रेम की पूजा समझकर करो। इसके बाद भरत को सारी बातें समझ में आती है और वो राजा जनक से कहते हैं कि हे पिताश्री, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सारे पर्दे हटा दिए। अब तक मैं सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचता था और उसे प्रेम कहता था, लेकिन फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दे दिया। इसके बाद भरत भगवान राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया, मुझे आज्ञा दो कि मुझे क्या करना है। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि भरत, तुम जो मुझे राज्य देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे पिता का वचन झूठा ना हो जाए, इसके लिए तुम इस राज्य को 14 वर्ष के लिए संभालो और फिर मैं वापस आकर तुमसे अपना राज्य ले लूँगा। फिर भरत भगवान राम से उनकी चरण पादुका ले लेते हैं और 14 वर्ष तक उसे राज्य के सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा करते हैं और भगवान राम के अयोध्या लौटने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं प्रेम, जो कि निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है और ये सारे धर्मों से ऊपर होता है। आपने ध्रुव की कहानी सुनी होगी, भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने बदले में उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। यहाँ पर हम सब के लिए सीखने वाली बात है कि एक इंसान के दिल में अगर निश्चल और निस्वार्थ प्रेम हो तो फिर भगवान को भी उनके सामने एक दिन झुकना पड़ता है। और आज यही चीज हमें रामायण सिखा रही है।